इस्तकबाल है आपका हमारे शो लजीज चटखारा में और मैं हूं आपकी होस्ट इंदोर शगुफी खान। भाई आज हम सस्ते और अच्छे खाने की तलाश में निकले हैं और ये तलाश हमें इंद्रापुरम ले आई है। लोकेशन जस्ट मेरे पीछे है फूड पैराडाइज और यहाँ पर हम अंदर चलकर आपको कुछ टेस्टी सा ट्राई कराएंगे और कुछ खासियत है यहाँ की वो भी हम इस शो में आपको बताने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आज जल्दी से चलेंगे अंदर और आपको कुछ टेस्टी ट्राई करेंगे। तो कम विद मी। फूड पैराडाइज के अंदर हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर बफे सिस्टम है और यहाँ पर आपको जितना खाना है आप उतना खा सकते हैं। और रेट अगर मैं आपको बताऊंगी तो वो सुनकर आप बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम सस्ते और अच्छे खाने की तलाश में निकले हैं। तो यहाँ पर आपको 200 रुपये में अगर आप लंच का डिनर करना चाहते हैं तो बफे सिस्टम में आपको अनलिमिटेड मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो लोग खाने के शौकीन हैं ना, उनको ये सिस्टम और ये कॉन्सेप्ट बहुत समझ में आने वाला है, खुश भी होने वाले हैं। तो भाई पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि बफे सिस्टम लगा हुआ है। मैं वहाँ जा रही हूँ और अपनी थाली लूँगी और बहुत कुछ है यहाँ खाने में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है इनका बफे सिस्टम। सबसे पहले हम सैलेड लेने वाले हैं। सैलेड वैसे तो आपको पता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और मुझे लगता है कि आपको खानी भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग नहीं खाते हैं सैलेड, लेकिन मैं खा रही हूँ। और ये हमने सैलेड ली और सबसे पहले है यहाँ पर रायता और उसके बाद है ज़ीरा राइस। तो रायता हम लेते हैं। ये है रायता जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम लेंगे ज़ीरा राइस। आप सोच रहे होंगे कि भाई आज तो मैं पेट भर के खाने वाली हूँ। हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ खाकर। और मेरी फेवरेट दाल मखनी ये हम लेंगे। और उसके बाद है चना मसाला। टोटल आपको यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं वो 6 हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से तो। और इसके बाद है सोया चाप। इसका टेस्ट कैसा है? ये है सोया चाप। इसको देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जो कि है मिक्स वेजिटेबल। ये 2 जो हैं ड्राई हैं और 2 ग्रेवी वाली यहाँ पे सब्जियाँ दी गई हैं। इसको भी हम यहीं साइड में रखेंगे। मिक्स वेजिटेबल। और उसके बाद आलू ज़ीरा, जो कि वेज आइटम में सबसे मेन आइटम होता है आलू। वैसे तो फैट बढ़ाता है, आप देख भी रहे होंगे मेरी सेहत देख के, लेकिन फिर भी हम आलू ज़रूर टेस्ट करेंगे। और उसके बाद वेज खाने की जान जो है वो है कढ़ाई पनीर, वो भी हम टेस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ख़ास ये है कि ये तो मेरी थाली सज गई, इसमें अब मेरी रोटी आनी है। नान, मिस्सी रोटी या जो भी आपको रोटी खानी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसके साथ। और यहाँ पे इन सब के अलावा आपको 2 चाइनीज़ आइटम भी मिलेंगे, जो कि आज का जो मेन्यू में है वो है वेज मंचूरियन और वेज चाउमीन। तो ये भी हम ट्राई करने वाले हैं, लेकिन पहले हम अपनी थाली जो हमने ली है, काफ़ी सारे आइटम हैं इसमें, वो मैं सब टेस्ट करके आपको बता देती हूँ। और फिर उसके बाद हम जो यहाँ पे इस मेन्यू में ऐड है चाइनीज़ आइटम, फिर वो टेस्ट करेंगे। तो पहले मैं इसका जायका आपको बताती हूँ और उसके बाद चाइनीज़। तो भाई बफे सिस्टम से बहुत सारा खाना मैंने ले लिया है और आप देख भी रहे हैं कि
इतना अच्छा खाना देख के मुझे वेट नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको टेस्ट करूँगी और सबके बारे में आपको बताऊँगी कि क्या क्या ख़ास है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये तो है कि आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन सस्ते के साथ टेस्ट भी बहुत मायने रखता है। तो वो टेस्ट एक्चुअल में है या नहीं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि भाई खाने से पहले रायता, भाई रायता मेरा फेवरेट है, तो पहले मैं रायता ही ट्राई करने वाली हूँ। या मैं रायते की खासियत ये है कि इसमें मसाला जो है वो बहुत कम है। अगर आप कम मसाले खाते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको ये रायता बहुत अच्छा लगने वाला है। और अब जो मेन हमारा लंच है हम उस पर आते हैं। लंच में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं अपने लच्छा पराठे, मेरे पास जो भी रोटी है वो लच्छा पराठा और नान है, तो मैं लच्छा पराठे से छोले ट्राई करने वाली हूँ। छोलों का टेस्ट कैसा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि खाने में एक छोटा सा डर ये है, भाई बफे सिस्टम अगर इन लोगों ने रखा है तो वो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। टेस्ट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। मुझे ये छोला चना बहुत पसंद आया। यम है। लच्छे पराठे के साथ ये और भी मस्त लग रहा है। उसके बाद मेरी थाली में जो है, ये तो छोला था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये है सोया चाप, जो कि मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको टेस्ट करके बताने वाली हूँ। सोया चाप है ये। चाप में खाती नहीं, लेकिन इसका जायका सच में बहुत अच्छा है। एक अलग से रिच फूड की मैं अगर बात करूँ ना, वो जायका इसमें आ रहा है। और मुझे लगता है अगर आप नहीं भी खाते हैं तब भी आपको ये ट्राई करनी चाहिए। और इसके बाद मेरी थाली में जो चीज़ें हैं वो हैं दम ज़ीरा आलू, दम आलू, ज़ीरा आलू। ज़ीरा आलू, दम आलू नॉर्मली हम जब ऑफिस में होते हैं या फिर हम कहीं सफ़र पर निकले होते हैं तब हम अपने लंच में या डिनर में रख के चलते हैं। मुझे लगता है कि ज़ीरा आलू सभी को बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि बहुत लाइट सा खाना है, बहुत अच्छा सा खाना है। महज 200 रुपये में अगर आपको इतना सारा टेस्ट मिल रहा है, वो भी अनलिमिटेड, तो उससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। और फूड पैराडाइज़ में इस वक्त हम अपना लंच जो है वो कर रहे हैं। और मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि हम एक सस्ती और अच्छी जगह आज ढूंढ रहे हैं जहाँ का टेस्ट भी अच्छा हो। तो मुझे थोड़ा सा डर था कि टेस्ट हमें मिलेगा या नहीं, लेकिन वो डर मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि टेस्ट वाकई बहुत ऑसम है। और ये खा के मुझे तो बहुत मज़ा आ गया है। मुझे लगता है दाल मखनी, जो कि वेज खाने की जान होती है, वो भी हमें ट्राई करनी चाहिए। वो हम ट्राई करेंगे ज़ीरा राइस के साथ। जो मैंने आपको बफे सिस्टम बताया उसमें ये आपका मेन है जो लंच है। इसके अलावा आपको 2 चाइनीज़ आइटम और सर्व किए जाते हैं, जो कि मैंने अभी लिए नहीं है, वो भी मैं आपको टेस्ट करके बताने वाली हूँ। तो ये है दाल मखनी और ज़ीरा राइस। बहुत यम। और आप जब कहीं नॉर्मल खाने जाते हैं तो आप एक साथ चीज़ें ऑर्डर करते हैं, वो आपके टेबल पर सर्व कर दी जाती है। लेकिन बफे सिस्टम में जो प्लस पॉइंट है, जैसे आपको पता भी होगा कि खाना लग जाता है, उसके बाद आपको गरम गरम वो खाना मिल रहा है और आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। लेकिन यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग ये है कि आपको 200 रुपये में यहाँ अनलिमिटेड तो मिल रहा है, लेकिन अगर आप अपनी थाली में थोड़ा सा भी छोड़ते हैं तो उसकी पेनल्टी आपको देनी होगी, जो कि 100 रुपीज़ है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कोशिश है ये, क्योंकि हम जो लोग हैं वो वेस्ट बहुत करते हैं खाना, जो कि नहीं होना चाहिए।
उस चीज़ से अगर देखें, उस नज़र से हम इसको देखें कि खाना वेस्ट नहीं होता ना हो, उसके लिए अगर ये पेनल्टी दी गई है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है इस रेस्टोरेंट के लिए। और टेस्ट मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी चीज़ें करके बताई हैं, बहुत यम है। एक चीज़ रह गई है, वो है मिक्स वेज और कढ़ाई पनीर। और मुझे लगता है कि जो कढ़ाई पनीर है या जो पनीर के आइटम होते हैं वो वेज खाने की मेन कोर्स कहें या जान कहें वो हो सकती है। तो उसको जो कढ़ाई पनीर है वो हम खाने वाले हैं नान के साथ। यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो लच्छा पराठा और नान दोनों में मिलता है। और मैं आपको बताऊँ कि आप जितनी भी नान खाएं, जितनी भी रोटी खाएं, वो आपको गरम गरम आपकी टेबल पर सर्व की जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ आपके लिए हो सकता है। अगर आप कुछ अच्छा खाने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए आप सोचेंगे सैलेड तो ली लेकिन खाई नहीं, तो खा लेती हूँ। रायता मैंने कम इसलिए क्योंकि मुझे थोड़े से कोल्ड की प्रॉब्लम है, वरना रायता ये कटोरी भर के रायता हो और ऐसा खाना हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा लंच खाने के बाद आपको कुछ भी और तमन्ना होगी। कढ़ाई पनीर की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा और खा लेते हैं। मसाले जो है वो एवरेज है। अगर आपको तेज़ मिर्च खानी है या कम मिर्च खानी है तो आप बता सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सर्व किया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ के जो मसाले हैं वो सब एकदम एक्यूरेट हैं। और अगर आप भी वेज खाने के शौकीन हैं तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद मेरे चाइनीज़ आइटम भी हैं अभी इस बफे सिस्टम में, वो भी हम ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ से वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम आएंगे और अपने जो चाइनीज़ आइटम है वो खाने वाले हैं। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह भी होती हैं तो उसके लिए भी आपको स्नैक्स मिलते हैं। वो स्नैक्स में क्या ख़ास है वो हम इस ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है और मेरी टेबल पर सजा खाना देखकर आपके मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि आज जिस कॉन्सेप्ट पर हम आपको ये जायका दिला रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बहुत अपने आप में यूनिक है। और बफ़े सिस्टम मैंने आपको बताया था, बफ़े सिस्टम में 2 चाइनीज़ आइटम भी आपको मिल रहे थे। तो वो चाइनीज़ आइटम एक तो ये चाउमीन है और दूसरा है मंचूरियन। तो ये भी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। भाई ये जो चीज़ें हैं, जैसे आप आते हैं लंच करने तो आपके साथ बच्चे भी होते हैं, फैमिली का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, तो उनका ख्याल रखते हुए ये जो 2 चाइनीज़ आइटम हैं ये दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि जायका अपना आप में बेहद ख़ास होने वाला है, क्योंकि जो मैंने और भी चीज़ें खाई वो बहुत यम्मी थी। तो ये है मंचूरियन, और मंचूरियन को खाने में मज़ा जब आपके साथ इसके साथ राइस भी हो, और राइस आपको बफे में मिल ही रहे। तो ये मंचूरियन, और ये भी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। इसके बारे में आपको बताऊँ, अगर आप यहाँ पे पहले से उनको इन्फॉर्म करते हैं आपको कुछ पार्टी करनी है या आपको एक गेट टुगेदर करनी है छोटी सी, तो आप अपने बफ़े में स्नैक्स जो है वो बढ़वा सकते हैं। और स्नैक्स में आपको बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे, लेकिन जो मुझे सर्व किए गए हैं वो स्प्रिंग रोल हैं, पनीर टिक्का है, अचारी पनीर है और चिली मशरूम है। ये मुझे सर्व किया गया है, ये हम खाएंगे। और
इसको खा के हम आपको इसका टेस्ट जो है वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि भाई लोग पनीर के बहुत शौकीन होते हैं, तो हम पनीर ही खाएंगे। और यह है अचारी पनीर। कलर देख के भी आपको मज़ा आ रहा होगा। तो ये हम टेस्ट करने वाले हैं इसका जायका। कलर, माय गॉड। ये सब आपको स्नैक्स मैं आपको टेस्ट करा रही हूँ, जो कि आप किसी गेट टुगेदर में और पार्टी में यहाँ पे एडवांस में बताकर ये स्नैक्स ले सकते हैं। और उसमें मुझे लगता है कि जो इनका बफे सिस्टम है वो 200 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें जो रेट है वो बढ़ जाएंगे और आप अपने उस बढ़े हुए रेट में ये स्नैक्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब आपको इतने अच्छे स्नैक्स मिले और आप कोई गेट टुगेदर करना चाहते हैं तो उसके लिए वेल एंड गुड है। ये था अचारी पनीर, जो कि बहुत यम है। स्प्रिंग रोल मैं ट्राई करती हूँ। स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल में भाई चाउमीन होती है और चाउमीन मुझे लगता है कि सब शौक से खाते हैं। चाइनीज़ आइटम है। बेहद यम। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये स्प्रिंग रोल आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप स्नैक्स में कुछ लेना चाहते हैं तो। और आपको जो क्वांटिटी है वो भी इसमें अच्छी खासी मिल रही है। क्वांटिटी अगर आप स्नैक्स में लेते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड है, तो आप ये भी अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। और मुझे उसके बाद पनीर टिक्का नॉर्मल हम सब लोग खाते ही हैं, तो फिर भी मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। ये है पनीर, बड़ा वाला पनीर, ये पनीर टिक्का, और ये हम खाते हैं। फिर इसका टेस्ट जो है कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छे से ग्रिल किया गया है, आप देख ही रहे हैं। और ऐसा पनीर टिक्का अगर आपको खाने के लिए मिले तो मज़ा आ ही जाएगा, क्योंकि पनीर मुझे लगता है कि सबका फेवरेट होता है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो इंदिरापुरम में फूड पैराडाइज़ है। इंदिरापुरम आप आ सकते हैं और फूड पैराडाइज़ में आके ये जो अलग कॉन्सेप्ट पर ये बफे सिस्टम जो दिया गया है वो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम चिली, ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ यहाँ पर अनलिमिटेड मिल रहा है तो प्रेजेंटेशन या टेस्ट में या जायके में कुछ कमी है, वो भी आपको यहाँ प्रॉपर एकदम मिल रही है, जो कि बहुत अच्छा है। और जिस तलाश में मैं आज निकली थी मुझे लग रहा है कि वो मुकम्मल हो गई है। बहुत बहुत यम है। मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू लंच, स्नैक्स में जो मसाले हैं वो थोड़े से तेज़ हैं, और अगर आप तेज़ मसाले खाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत यम है। और अगर स्नैक्स में मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा जो मुझे पसंद आया, सबसे ज़्यादा जो जिसका जायका मुझे भाया, वो है ये मंचूरियन, चिली मंचूरियन। बहुत यम है। मज़ा आ गया भाई। ये स्नैक्स की बात हो रही थी, और इस कॉन्सेप्ट के पीछे और इतने टेस्टी जायके के पीछे किसका हाथ है उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। यहाँ के ऑनर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि भाई एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, कैसे जहन में आया है। तो ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
बढ़िया सा जायका और इतना उम्दा कॉन्सेप्ट, उसके पीछे हाथ किसका है वो मैं आपको बता रही हूँ। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। खाने के बाद हम सीधा आपको ऑनर के पास लेके चलेंगे और यहाँ एक ब्यूटीफुल सा कपल है, आप देख भी रहे हैं। ये हैं स्मृति जी और ये हैं शिव जी, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे। और कॉन्सेप्ट जो है वो स्मृति का है, लेकिन जो उसके पीछे हाथ है उसको आगे बढ़ाने में वो शिव जी का है। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और बहुत अच्छे से इस रेस्टोरेंट को चला रहे हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है मैम आपका हमारे चैनल पर। और मुझे ये बताइए कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पेनल्टी है, बफे है और बहुत सारी चीज़ें हैं। किस तरह स्टार्ट किया, कैसा रहा और अब आगे की क्या क्या आपकी सफ़र होने वाला है? पहले तो वेलकम है आपका मैम, थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली मेरा फूड बैकग्राउंड नहीं है, मैं किसी और बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ, बट ये एक पैशन की वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया। और एक आइडिया बहुत था दिमाग में कि एक बहुत अच्छी जगह पे बैठ के एक बजट में भी हम अच्छा खाना खा सकते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से देखा कि अगर एक जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रोड साइड पे ही अच्छा खाना मिलेगा सस्ते में, आप अच्छे से बैठ के अच्छे एनवायरनमेंट में भी खा सकते हैं। और इसमें मेरा बिगेस्ट सपोर्ट मेरे फादर और मेरे हस्बैंड रहे हैं। मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को अगर किसी ने बढ़ावा दिया तो शिव जी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत मैम इनका एक वो था कॉन्सेप्ट जैसे जो इन्होंने आपको बताया, एंड मैंने कहा ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि आप ये चाह रहे हो कि एक मीडियम क्लास फैमिली कम बजट में अच्छी जगह पे बैठ के अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के खाना खा सके। एंड ये नहीं कि सिर्फ 1-2 डिशेस खाए, 12 तरीके का खाना है यहाँ पे, आप 12 तरीके का खाना एंजॉय करें, आराम से बैठें और इन्जॉय योर फूड एंड इन अ वेरी लिमिटेड बजट, ताकि आपकी पॉकेट को भी वो पिंच ना करे। शिव, अगर वैसे अगर आपसे बात करें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो दोनों बहुत आप एकदम खुश से रहते हैं। मुझे लगा भी यहाँ पे मैं काफ़ी देर से हूँ और मुझे लग रहा है कि इन दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो क्या घर में भी इसी तरीके का रहता है कि मैम कुछ कहती हैं और वो शिव एकदम सुन लेते हैं? एग्जैक्टली मैम, जो ये कहती है वो सुनता हूँ मैं। ऐसा एक मिथ है कि जो फीमेल्स कहती हैं वो हस्बैंड सुन लेते हैं, बट ये एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। अगर मैं उनकी सुनती हूँ तो ही वो मेरी सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही चलती है। शिकायत हो रही है आई गेस मैम। नहीं मैम, बट फ्रैंकली स्पीकिंग दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन काफ़ी ठीक है। अच्छा, ये डर के तो नहीं बोल रहे आप मैम? नहीं मैम, ये मैं डर के नहीं बोल रहा, एटलीस्ट अभी तो नहीं बोल रहा। बाकी घर में भी बिल्कुल ऐसे ही रहता है मैम, एक दूसरे की दोनों करके। अपने काम जो है ना वो डिवाइड कर रखे हैं कि जब मैं मॉर्निंग में नहीं हूँ तो ये रेस्टोरेंट देखते हैं, तो मैं अपनी डॉटर को देखती हूँ। जब मैं अगर इवनिंग में आती हूँ या मैं कोई पार्टी कर रही हूँ तो ये डॉटर को मेरी देखते हैं। तो हमने अपने काम पूरे डिवाइड करे हुए हैं, तो हमें पता है हमारा ये काम है, हमें ये करना है, तो इसलिए हमारी लड़ाई नहीं होती। ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात जो है वो स्मृति ने बोली है कि भाई आपने काम बांटा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि शिव भी कुछ उसमें कुछ दिक्कत होती होगी जब काम बांटा हुआ है। बिल्कुल, हाउस हस्बैंड बोलते हैं। आजकल मैं बेबी सिटिंग भी करता हूँ मैम, इसी बहाने बेबी सिटिंग भी हो जाती है, बच्चे के साथ भी टाइम व्यतीत करने का। जी जी जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम आपके फूड पर आएँ, आपके रेस्टोरेंट पर आएँ स्मृति, जो हमने जायका लिया वो बेहद उम्दा था। और जो कॉन्सेप्ट आपने रखा है बफे सिस्टम, वो कहाँ से दिमाग में आया? और दूसरा कि आपने एक और चीज़ रखी है जो हम अपने व्यूवर्स को मैंने खाते समय भी बताया था कि अगर आप वो छोड़ते हैं खाना, आप जितना खा रहे हैं आपको उसको पूरा फिनिश करना है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी, वो भी हम स्मृति से जानेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कैसे दिमाग में है? मैम एक्चुअली आपको पता है कि अगर हम अभी मैंने आपको पहले भी ऐसे बताया कि हम रेस्टोरेंट में जाके कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो हम अपना थोड़ा मन भी मार लेते हैं इस बारे में कि अगर अब आधे रोटी की भूख है तो पूरी रोटी मंगाएंगे, वेस्ट होएगी। हमारे रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको आधा भी खाना है लास्ट में तो आप खा सकते हैं। ये बुफे का रखने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि खाना वेस्ट नहीं होगा। आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है आप टेस्ट सब कुछ कीजिए, फिर आपको जिसमें ज़्यादा टेस्ट आ रहा है आप वो लीजिए। अगर आपको सिर्फ चाइनीज़ लेना है, सिर्फ दाल लेनी है, सिर्फ पनीर लेना है या सब कुछ भी लेना है, सो दैट खाना वेस्ट नहीं हो। और लालच में अगर लोग ज़्यादा ले लेते हैं तो फिर उन्हें 100 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी पड़ती है, बिकॉज आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वेस्टेज ऑफ फूड। एंड सेकेंडली मेरे यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि डीप फ्रीज़र मैंने नहीं रखा, आप किचन में भी देख चुके हैं। तो मेरा जो भी खाना है सब फ्रेश फ्रॉम डे बनता है, कुछ भी स्टोर नहीं होता है। जस्ट बेसिक फ्रिज रखा हुआ है जो दूध वगैरह के लिए रखा है, सो दैट वो ख़राब नहीं हो। अदरवाइज़ कोई भी खाना हम स्टोर नहीं करते हैं। और 99% खाना मेरा रोज़, क्योंकि मुझे अपने क्राउड का पता है, ख़त्म ही हो जाता है। और अगर थोड़ा रह जाता है या तो मैं स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ
या बाहर जो स्लम में बच्चे होते हैं जाते हुए रात को उनको दे देती हूँ। बहुत अच्छी सोच भी है इस फूड पैराडाइज के पीछे, और मुझे लगता है कि जब ये सोच और जायका दोनों मिलते हैं तो आप तक एक अच्छी चीज़ पहुंचती है। और मुझे लगता है कि एक बार आपको भी विज़िट करनी चाहिए भाई, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट पर अगर काम हो रहा है तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और खाना आपका वाकई बहुत टेस्टी था। तो नाज़रीन, यहाँ से वक्त अब आपसे अलविदा लेने का हो गया है। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नई डेस्टिनेशन और एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफ़िज़।